Hello everyone, I am here before you all with our last story of our first series. So हमारी लास्ट स्टोरी का नाम है द टाइम कीपर्स लेसन. सो मैं बता देती हूँ कि कल से हम दूसरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप पहले से ही जानते हो. अकबर बीरबल तो सुना ही होगा, अकबर का बल बीरबल. ओके, सो हम वो वाली सीरीज़ शुरू करेंगे. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो पहले अपनी ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमारी लास्ट स्टोरी है तो सब ध्यान से देखना और नोटबुक और पेन लेकर बैठो ताकि वर्ड मीनिंग्स लिख सको आप. ठीक है. सो मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि कल की वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको देख लो. मैंने बताया था कि नाउन कैसे पहचान सकते हैं हम. जनरली जो नाउन होते हैं उसमें TION, MENT, शिप होता है. जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिए थे, मेंट वाला हमने पढ़ा था लास्ट स्टोरी में, एम्बेरसमेंट, शोमैनशिप. और एक मैंने बताया था लेस बता दिया था, जो कि होना क्या चाहिए था, नेस. तो कभी कभी हमारे दिमाग में सही चीज़ें होती है पर हम वो इधर गलत कर देते हैं. आपने देखा होगा कि कभी आप रिमोट ढूंढते हो, रिमोट आपके सामने ही होता है और आप फिर भी ढूंढ रहे होते हो कि कहाँ है रिमोट. तो वैसा ही कुछ हो गया था. सो लीव इट. अब इसको ध्यान से देखना. मैंने जब रूथलेस टाइकून वाली स्टोरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ना कि रूथलेस अगर लेस होता है तो वो एडजेक्टिव होता है और उसमें अगर नेस जोड़ दे जैसे सेल्फिशनेस या रूथलेसनेस तो वो नाउन बन जाता है. सो वो लेस नहीं नेस था. ओके, ये थी छोटी सी बात जो मुझे क्लियर करनी थी. अब आते हैं हम अपनी आज की स्टोरी पर. सो हमारी आज की स्टोरी का नाम है द टाइम कीपर्स लेसन. एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. टाइम कीपर्स लेसन, टाइम कीपर का लेसन. अब ये जो टाइम कीपर है और ये जो लेसन है दोनों ही क्या है, नाउन है. ओके. सो टाइम कीपर की हिंदी होती है घड़ी साज. घड़ी साज कौन होता है? या तो वो इंसान जो घड़ी बेचता है या वो इंसान जो घड़ी रिपेयर करता है. ओके. और लेसन का मतलब कोई भी पाठ या कोई भी सबक. सो घड़ी साज का सबक. इसमें जो इस स्टोरी में टाइम कीपर है, जो घड़ी साज है, वो एक सबक सिखाएगा हमें. देखते हैं वो क्या है. अब टाइम कीपर तो हमें टाइम का ही लेसन सिखाएगा जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू ऑफ टाइम. देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं हम. An old clockmaker Mahesh received a visit from his busy grandson Anil. Anil rushed in. Glancing at his watch, Mahesh asked, "Anil, what's the hurry?" Anil replied, "I don't have time. I have meetings, deadlines." Mahesh smiled. Time is like sand in an hourglass. Each grain is precious. Focus on the present or the sand slips away. Anil scoffed. Easy for you to say, Grandpa. Mahesh handed Anil an hourglass. Observe the sand. Each grain represents a moment. Wasted moments can't be regained. As Anil watched, the sand trickled away unstoppable. Mahesh said, "Time waits for no one. Use each moment wisely. Spend time with loved ones. Pursue passions and cherish life's beauty." Anil realized his grandfather's wisdom. He slowed down, prioritizing relationships and personal growth. From then on, Anil valued every grain of sand, making each moment count. ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी. अब ज़रा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद रीडिंग कर लो जिससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए. ओके. अब हम समझते हैं हमारी स्टोरी को डिटेल में. So, an old clockmaker Mahesh received a visit from his busy grandson. Received a visit का मतलब मिलने आया. ओके. क्लॉकमेकर मतलब वही घड़ी साज या घड़ी बनाने वाला. उसका नाम क्या है? महेश. सो ही इज़ एन ओल्ड. बता दिया यहाँ पे कि वो एक ओल्ड क्लॉकमेकर है. एक बूढ़ा घड़ी साज से मिलने उसका व्यस्त पोता आता है. बिजी ग्रैंडसन. कौन है ग्रैंडसन? अनिल. ठीक है. अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो महेश है वो सब्जेक्ट है और जो रिसीव्ड है वो क्या है? वर्ब है और उसके साथ में सेकेंड फॉर्म यूज हुई है.
अनिल रश्ड इन ग्लांसिंग एट हिज वॉच। रश का मतलब होता है भीड़, रश का मतलब दौड़ना भी होता है, तेजी से दौड़ना भी इसका मतलब होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दौड़ने के लिए यूज़ हुआ है। और ग्लांस का मतलब होता है निगाह डालना, नज़र डालना, ओके। सो ग्लांसिंग एट हिज वॉच मतलब घड़ी पर नज़र डालते हुए जो अनिल है वो दौड़ते हुए अंदर आया। महेश आस्क्ड, महेश ने पूछा। अब यहाँ नोटिस करना रश्ड सेकेंड फॉर्म, आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, महेश ने पूछा अनिल व्हाट्स द हरी, अनिल किस बात की जल्दी है। अनिल रिप्लाइड, रिप्लाइड भी यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म। अनिल ने जवाब दिया आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव मीटिंग्स, मेरी मीटिंग्स हैं। डेडलाइंस, डेडलाइंस का मतलब होता है समय सीमा। बेसिकली वो निर्धारित समय या वो फिक्स्ड टाइम जिसमें हम अपना टाइम टेबल का रूटीन सेट करते हैं कि हमको इतने बजे ये काम करना है। सो उसका जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है ना, वही होता है डेडलाइंस, निर्धारित समय के आसपास, ठीक है। सो आई हैव मीटिंग्स डेडलाइन, कि मेरी मीटिंग्स की डेडलाइंस हैं, उनकी समय सीमाएँ हैं। ये जवाब दिया अनिल ने। अब ये जो भी मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म जितना भी मार्क किया है, और अगर मेरे से छूट गया है कोई तो उसको आप मार्क कर देना। और आई होप यू नो, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियोस में इतना डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो टेंस कौन सा होता है, कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इजी, इतना तो मुझे लगता है कि अब तक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ। महेश स्माइल्ड, टाइम इज लाइक सैंड इन एन आवर ग्लास। महेश जो ग्रैंडफादर था वो मुस्कुराया और क्या कहा, टाइम इज लाइक सैंड इन एन आवर ग्लास। आवर ग्लास क्या होता है, आपने देखा होगा। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट लाफ। ऐसा कुछ होता है, उसके अंदर ऐसे रेत गिर रहे होते हैं। आवर ग्लास मतलब घंटे के हिसाब से 1 घंटे में वो पूरा जो रेत है नीचे गिर जाता है, और जब पलट देंगे तो दोबारा से 1 घंटा स्टार्ट हो जाता है, 1 आवर, एन आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये होता है आवर ग्लास। सो क्या कहते हैं महेश कि जो समय है वो आवर ग्लास, उस रेत घड़ी, आवर ग्लास को रेत घड़ी बोलते हैं, रेत घड़ी में जो रेत होती है उसकी जैसी है। ईच ग्रेन इज प्रेशियस, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अन्न, दाना, बीज, ये सारे ग्रेन के मतलब होते हैं। पर यहाँ पे ग्रेन का मतलब हुआ है कण। कण किसका, उस रेत का कण। कि ईच ग्रेन इज प्रेशियस, प्रत्येक कण कीमती है। प्रेशियस का मतलब कीमती। फोकस ऑन द प्रेजेंट और द सेंड स्लिप्स अवे, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, वर्तमान पर फोकस करो, नहीं तो वो सेंड स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। सेंड का मतलब यहाँ पे वो मूवमेंट है कि प्रेजेंट में जियो, वरना ये जो मूवमेंट है ये चला जाएगा और ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं वो। अनिल स्कॉफ्ड, स्कॉफ्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, ताना मारना। तो यहाँ पे वही हंसते हुए, मतलब अपने ग्रैंडफादर पर हंसा वो अनिल, उपहास किया। अनिल हंसा और क्या कहा, ईजी फॉर यू टू से ग्रैंडपा, आपके लिए कहना आसान है दादाजी। अब यहाँ पे आप फिर से नोटिस करोगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। महेश हैंडेड अनिल एन आवर ग्लास, हैंड का मतलब होता है सौंपना, और ये भी हमारा सेकेंड फॉर्म है। जो महेश है, दादाजी है, उन्होंने क्या किया, अनिल को एक आवर ग्लास दी, एक रेत घड़ी दी, और क्या कहा, ऑब्जर्व द सेंड। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, गौर से देखना, ध्यान से देखना। कि सेंड, इसमें जो रेत है आवर ग्लास के अंदर, क्या कहा कि ऑब्जर्व द सेंड, रेत को ध्यान से देखो। ईच ग्रेन रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना हिंदी में, ठीक है, कि प्रत्येक कण एक क्षण को या एक पल का प्रतिनिधित्व करता है। वेस्टेड मूवमेंट्स कांट बी रीगेन्ड, रीगेन्ड का मतलब पुनः प्राप्त या वापस लाया जा सकता है, ऐसा मतलब है कि बर्बाद किए हुए जो पल है या क्षण है उनको वापस नहीं लाया जा सकता, उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था इस पैराग्राफ का मतलब। अब देखते हैं अनिल को क्या समझ में आया।
As Anil watched, the sand trickled away unstoppable. जैसे ही अनिल ने देखा, यहाँ पे watched फिर से आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे ही अनिल ने देखा, ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके चूना, टपकना, रिसना, बहना, झरना, जो भी समझ लो आप। सो उसमें से मैंने बताया ना कि आर क्लास में से रेत झर रही होती है या बह रही होती है। सो जैसे ही अनिल ने देखा, जो रेत थी वो अनस्टॉपेबल, बिना रुके उसमें से आर क्लास में से झर रही थी या बह रही थी। महेश सेड, महेश ने कहा, टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ईच मोमेंट, यूज़ ईच मोमेंट वाइजली, प्रत्येक पल को समझदारी से उपयोग करो, मतलब टाइम को अच्छे से यूज़ करो। स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। लव्ड वंस मतलब जो भी हमारे लव्ड वंस है, प्रियजन है, स्पेशल लोग हैं। परस्यू पैशन, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या फॉलो करना। पैशन का मतलब शौक या जुनून, जो भी हम करना चाहते हैं वो। चेरिश का मतलब होता है इकट्ठा करना या संजोना। सो क्या कहते हैं, परस्यू पैशन, अपने शौक को पूरे करो, और एंड चेरिश लाइफ्स ब्यूटी, जो लाइफ की ब्यूटी है उसको चेरिश करो, इकट्ठा करो। लाइफ की ब्यूटी से मतलब है कि अच्छे मोमेंट्स, जो लाइफ के अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उनको चेरिश करो, उनको इकट्ठा करो, और उनको इकट्ठा करने के लिए आपको जीना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा ये पैसेज। अगला देखते हैं। Anil realized his grandfather's wisdom. He slowed down, prioritizing relationships and personal growth. Personal growth का मतलब होता है व्यक्तिगत विकास, खुद का, स्वयं का विकास। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, हमने पिछली स्टोरी में डिस्कस किया था। और रिलेशनशिप्स तो पता ही है, रिश्ते। विजडम का मतलब हमको पता है बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता। ठीक है, सो अनिल को उसके दादाजी की समझदारी का या बुद्धि का एहसास हुआ, और वो व्यक्तिगत विकास और रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए उसने अपनी गति धीमी की। ही स्लोड डाउन मतलब वो थोड़ा सा ठहर गया। वो जो इतना हरी में था ना, ग्लांसिंग, अपने घड़ी की तरफ देखते हुए एकदम दौड़ते हुए अंदर आया और कह रहा था कि आई डोंट हैव टाइम, आई हैव मीटिंग्स। तो उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी धीमी की और सोचा इस बारे में, जो भी उसे ग्रैंडफादर ने कहा, जो लेसन उसे सिखाया कि एक्चुअली हिज ग्रैंडफादर इज़ राइट। हम खुद के शेड्यूल, अपने बिजी शेड्यूल में इतना बिजी है कि हमको खुद के लिए जीने का टाइम नहीं है, अपनों के लिए जीने का टाइम नहीं है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ कब बैठे थे, उनसे कब बात की थी हमने। सो इट वॉज द लेसन। फ्रॉम देन ऑन अनिल वैल्यूड एवरी ग्रेन ऑफ सेंड। तभी से जो अनिल था उसने प्रत्येक उस रेत के कण को महत्व देना शुरू किया। मेकिंग ईच मोमेंट काउंट, उस हर पल को महत्व देते हुए। ठीक है, सो बेसिकली इस लास्ट लाइन का मतलब है कि तब से वो जो अनिल था वो अपने हर मोमेंट को जीने लग गया, हर मोमेंट को स्पेशल बनाने लग गया। ऐसी वेस्ट शेड्यूल नहीं बनाया करता था, डेडलाइंस नहीं रखा करता था, बल्कि वो सोचता था कि अब वो उस मोमेंट को भी यूटिलाइज करे, टाइम का अच्छे से यूज़ करे और सबके लिए टाइम बनाए, अपने काम के लिए भी, खुद के लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड इट वॉज वेरी डीप स्टोरी, वेरी डीप इन सेंस दैट विच टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टाइम। हम भी आजकल टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं बहुत। जैसे कि आप लोगों के बहाने होते हैं कि दीदी हमने ये नहीं किया इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, या जो भी एक्सक्यूज़ेस होते हैं। सो एक्सक्यूज़ेस ना करें, होमवर्क करें, पढ़ाई करें। और रिटर्न वर्क आज का यही है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम इन स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, इस पे लिखना है। प्लस में आपको 3 वर्ड्स इसमें सिलेक्ट करने हैं स्टोरी में से और उनसे सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट में मुझे दिखाना है। ये आपका होमवर्क है। और कल हम एक नई स्टोरी, बेसिकली एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे अकबर बीरबल की। सो उसके लिए गेट रेडी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट सीरीज़।